भारत के 21 अरब पतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत, 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा, सिर्फ 2% टैक्स मात्र से अगले 3 साल तक कुपोषण दूर हो सकता है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति पर एक मुश्त कर लगाने से 50 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को रोजगार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर देश की आधी आबादी देश की कुल संपत्ति के महज 3% में अपना गुजर बसर कर रही है। यानी भारत के 21 अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। इसके अनुसार तो इतने पैसों से अगले 3 साल तक देश में कुपोषण दूर हो सकता है। भारत का पूरा बजट 18 महीने तक चलाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया में हमेशा से ही अमीरी और गरीबी में फर्क को लेकर लंबी बहस छिड़ी रहती है। सबकी अपनी अपनी राय भी होती है। अमीरों से ज्यादातर लोगों को नफरत भी होती है। नफरत कहें या जलन, यहाँ विरोधाभास हो सकता है। उन लोगों को गरीबों से लगाव होता है, ऐसा उनकी कथनी से झलकता है। लेकिन करने का समय आते ही वही लोग गरीब होना नहीं चाहते, उन्हें भी अमीर ही बनना है। राजनीति भी गरीबों को लेकर ही होती है। हर छोटे बड़े नेता को गरीबी दूर करना होता है, लेकिन उनसे ये होता नहीं है। हाँ, वे गरीबों के नेता और अमीर जरूर बन जाते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं और खुद को पिछड़ों का नेता बताते हैं। भले अमीरी गरीबी पर बहस लोगों का पसंदीदा विषय है, क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन असल समाधान उनके पास भी नहीं होता। अमीरी गरीबी पर बहस कभी बंद तो नहीं होगी, लेकिन अमीर सिर्फ अमीर होता जाए और देश की 40% आबादी जिनकी संपत्ति मात्र 1% लोगों के पास आ जाए तो ये विषय चर्चा का है, साथ ही चिंतनीय भी। तरक्की होनी चाहिए, लेकिन अमीरी गरीबी का फासला कम भी होना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा, अन्यथा देश पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील देश में अमीरी गरीबी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में इससे जुड़े कई खुलासे भी हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। अब इसी से समझा जा सकता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। क्या कहा गया है ऑक्सफैम की रिपोर्ट में, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश में अमीरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ये अच्छा भी है। देश में अमीरों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। फिलहाल भारत कुल 166 अरबपतियों का केंद्र बन चुका है, लेकिन अगर अमीरों की संख्या में इजाफा हो और गरीबों की संख्या में भी इजाफा हो तो ये एक डिसबैलेंस है। गरीबों की संख्या घटनी चाहिए, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसे जान आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है कि देश के महज 21 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा है। जी हाँ, ये सच है। रिपोर्ट की माने तो कोरोना के बाद से बीते साल तक टॉप अरबपतियों में हर रोज 3,608 करोड़ रुपए हर दिन बढ़े हैं। जी, ये भी असरक्ष सत्य है। हो सकता है आपको अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा हो, लेकिन ये सही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2021 तक जहां अधिकतर भारतीयों को नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और अपनी बचत को बचाने के लिए जूझना पड़ा, वहीं पिछले साल नवंबर तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 101% का इजाफा देखा गया, यानी प्रतिदिन 3,608 करोड़ रुपए बढ़े हैं। भारत में सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर के पार। 18 महीने देश का खर्च उठा सकते हैं 100 अमीर।
रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत के 5% लोगों का देश की कुल संपत्ति में से 65% हिस्से पर कब्जा था। वहीं भारत की निचली 50% आबादी का देश की महज 3% संपत्ति पर कब्जा रहा। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के मुताबिक भारत में जहां 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में ये आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर करीब 54,12,000 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। बता दें कि इससे भारत का पूरा बजट 18 महीने तक चलाया जा सकता है। अगर भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पर सिर्फ 2% टैक्स ही लगाया जाए तो इससे अगले 3 साल तक कुपोषण के शिकार बच्चे के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार कर लगाया जाता है तो इससे देश में कुपोषित लोगों के पोषण के लिए अगले 3 साल तक 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। पिछले 10 सालों में भारत में पैदा हुई संपत्ति के गैर बराबर बंटवारे के मुद्दे को भी रिपोर्ट में उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2012 से 2021 के बीच भारत में जितनी भी संपत्ति अस्तित्व में आई उसका 40% हिस्सा देश के सबसे अमीर 1% के हाथ में गया। वहीं 50% जनता के हाथ में महज 3% संपत्ति ही आई है। सिर्फ एक अरबपति गौतम अडानी पर 2017-21 के दौरान अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त कर से 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। ये राशि 1 साल के लिए 50 लाख से अधिक भारतीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त है। देश के अमीरों की दौलत में किस तरह से इजाफा हुआ है उसका अंदाजा देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में तेजी देखकर लगाया जा सकता है। बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के अन्य अमीरों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति रहे। ताजा रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि 2020 में भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 102 थी, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 166 हो चुका है। लैंगिक असमानता पर रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला श्रमिकों को एक पुरुष श्रमिक को हासिल प्रत्येक 1 रुपए के लिए केवल 63 पैसे मिलते हैं। अनुसूचित जातियों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अंतर और भी अधिक है। अनुसूचित जातियों ने सामाजिक समूहों की कमाई का 55% कमाया और बाद में 2018 और 19 के बीच शहरी कमाई का केवल आधा हिस्सा उनके पास गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 100 भारतीय अरबपतियों पर 2.5% कर लगाने या शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए आवश्यक लगभग पूरी राशि इकट्ठा हो जाएगी। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के अमीरों की दौलत हर दिन 22,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। दुनिया के अमीरों पर 5% टैक्स लगाने से 1 साल में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो कि दुनिया के करीब 2 अरब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 से दुनिया में करीब 42 ट्रिलियन US डॉलर की संपत्ति कमाई गई है, जिसमें से करीब 2/3 संपत्ति दुनिया के सिर्फ 1% अमीरों के हिस्से में गई है। भारत के बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में अमीरी गरीबी बहस का सबसे प्रिय विषय है, लेकिन ऑक्सफैम की ताजा रिपोर्ट चिंतनीय है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करना जरूरी हो गया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।